हेलो बच्चों, आज रिवीजन टाइम में हमारा टॉपिक है द रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि क्या है रॉलेट एक्ट। तो सबसे पहले बेटा उसका बेस जान लो कि क्या था और क्या हुआ था। तो ऐसा हुआ था, जब गांधी जी इंडिया आए तो अपने संग क्या लाए, सत्याग्रह का कंसेप्ट, जो उन्होंने लोकल लेवल पे ट्राई भी किया। ठीक है ना, खेड़ा गुजरात में, चंपारण में, और जब वहां वो सक्सेसफुल हुए तो उनके सत्याग्रह के कंसेप्ट को देखकर अंग्रेज घबरा गए। उनने कहा, अरे भैया, इसका ये जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है बापू जी का, गांधी जी का, ये तो बड़ा स्ट्रांग है। कहीं ऐसा ना हो कि सत्याग्रह करते करते ही पूरी इंडिया को ये जो है आजाद करा ले। तो उन्होंने घबरा के, डर के मारे, जल्दबाजी में रॉलेट एक्ट पास किया। ठीक है, यहीं से कहानी शुरू हुई। और रॉलेट एक्ट क्या था वो हम सीखते हैं मतलब कि जानते हैं। तो सबसे पहली बात क्या हुआ होगा, पास हुआ होगा। तो पास इन 1919, रॉलेट एक्ट पास हुआ 1919 में, याद रहेगा। गांधी जी ने इसकी जो नियम देखे या इस एक्ट में जो जो बातें कही गई थी उनको देखकर कहा, अरे ये तो काला कानून है। तो इसको क्या कहा गया, ऑल्सो नोन एज ब्लैक लॉ। अब काला कानून कहा गया तो इसमें कुछ ऐसी बात तो होगी ना जिसमें ये दिखाता हो अंधापन। तो वो अंधापन कहाँ दिखाया जाएगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। अभी आप दो बातें याद करो। रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में, इसको काला कानून भी कहा गया। ये जल्दबाजी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। क्यों किया था जल्दबाजी में, ऐसी क्या जल्दबाजी थी भाई? तो जल्दबाजी क्या थी, बिकॉज ऑफ गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी के सत्याग्रह के आइडिया से ब्रिटिश घबरा गए और जल्दबाजी में उन्होंने रॉलेट एक्ट पास कर दिया इन 1919, और जिसको काला कानून भी कहा गया। ठीक है ना। अब ऐसी क्या बात थी जो इसे काला कानून कहा गया, देखो बेटा क्या बात थी। It gave British government the power to repress all political activities. ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर देता था। कहता था जितनी शक्ति तुम यूज कर सकते हो कर लो, तुम पे कोई केस वेस नहीं होगा, तुम कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जहां भी हुई हो उसको दबा सकते हो, दमन कर सकते हो, मार पिटाई, वट एवर टूल यू वॉन्ट टू यूज यू कैन यूज। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको इतनी पावर दे दी। इट गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर, खूब पावर है तुम्हारे पास, जिसको मारना पीटना है, जिसको बिना बात के उठा लाना है, जो करना है। दो लोग बात कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि ये लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, उठा लाओ उन्हें, जेलें बंद कर दो। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई किसी को अरेस्ट कर लिया गया, पॉलिटिकल प्रिजनर हो गया वो, ठीक है, गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू डिटेन अ पॉलिटिकल प्रिजनर फॉर 2 years। अगर आपने किसी को अरेस्ट कर लिया तो अब आप उसको 2 साल तक जेल में डाल दो, और 2 साल के बाद उसे निकालो, तब वो कोर्ट जाएगा, तब उसकी वहां पेशी होगी, तब ये प्रूफ किया जाएगा कि इसकी गलती थी या नहीं थी। यानी कि 2 साल तक वो जेल में सड़े, तब उसके बाद पता चलेगा उसकी गलती थी भी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग आपस में बात करें, कोई नॉर्मल मुद्दे पे कर रहे हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि नहीं नहीं ये तो अंग्रेज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और उनको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डाल दिया गया तो वकील करेंगे कब, 2 साल के बाद, तब वो बेगुनाह साबित होंगे। तो ये कानून तो अंधों जैसा कानून है, दैट्स वाई इसको कहा गया ब्लैक लॉ। इज इट क्लियर? मुझे लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर है कि रॉलेट एक्ट क्या था। फिर भी आपको लगता है बड़ा टफ है, कैसे याद करेंगे? तो 2 लाइन में दोबारा आपको याद भी करा देती हूँ। चलिए, सबसे पहले याद रखना 1919 यहाँ पे क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट पास हुआ था, काला कानून था, ब्लैक लॉ। ये 2 बातें याद हो गई। 1919 ब्लैक लॉ क्या करता था, इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट थी। गेव पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उसने पावर दी थी, किसको दी होगी, ऑब्वियसली इंडियंस को तो दी नहीं होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी होगी। तो इट्स गेव पावर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इसके अलावा क्या था, डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अपने जेल में रोक सकते थे, कितने सालों के लिए, 2 साल के लिए। कैसे, विदाउट ट्रायल। दैट्स इट। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको रॉलेट एक्ट क्लियर हो गया होगा, और ये इसका फुल फ्लेज आंसर है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, वट एवर। आई होप क्लियर है। ऑल द बेस्ट।